जब से शर्मा जी की नई बहू गायत्री के पड़ोस में ब्याह कर आई थी, तब से तो वो बस उसी के गुणगान करती रहती और बार बार अपनी दोनों बहुओं गुंजन और स्वाति को शर्मा जी की नई बहू से कंपेयर करती रहती। वाह वाह, क्या हलवा बनाया है शर्मा जी की नई बहू रश्मि ने। कितना स्वादिष्ट हलवा है। और ये पूरियां, कितनी अच्छी फूली फूली पूरियां बनाई है उसने। उसके हाथों में तो साक्षात माँ अन्नपूर्णा का वास लगता है। शर्मा जी के तो सचमुच भाग ही खुल गए जो इतनी गुणकारी बहुएं उन्हें मिली। और एक मेरी ये दो निकम्मी बहुएं हैं जिन्हें आज तक ढंग का खाना तक बनाने नहीं आया। ऐसा क्यों बोलती हो माँ जी, हम भी तो आपके लिए हलवा बनाती हैं। हाँ, वो तो तुम बनाती हो, लेकिन जो बात रश्मि बहू के हाथों में है वो तुम्हारे हलवे में कहाँ। क्या कमाल का हलवा बनाया है उसने। वाह वाह, मजा आ गया। अच्छा, ऐसी बातें तो हमें भी चखाइए। ऐसा क्या खास बनाया उसने जो आप इतनी तारीफ कर रही हैं? हाँ हाँ, ये लो और खाओ, और खाकर सीखो कि खाना किसे कहते हैं। आखिर खाना बनाया कैसे जाता है। तुम लोगों के खाने में ना तो स्वाद होता है और ना ही शक्ल। गायत्री उन दोनों को हलवा चखने को देती है, जिसे खाकर जेठानी गुंजन कहती है, इसका तो टेस्ट जाना पहचाना है। हाँ, याद आया, ये तो कल्लू हलवाई की दुकान का हलवा है। अरे हाँ भाभी, ये तो सच में कल्लू की दुकान का हलवा है। इसका स्वाद हम कैसे भूल सकते। सब्जी लाने के बहाने हम उसका ये हलवा भी तो खाकर आते हैं। हाँ, लेकिन अभी ये बात माँ जी से मत कहना, नहीं तो वो कहेंगी तुम दोनों कल्लू हलवाई के पास अकेले अकेले हलवा खाकर आ जाती हो। हाँ हाँ, समझ गई मैं। क्या हुआ, आप क्या खुसुर फुसुर कर रही हो? मुंह खुला का खुला रह गया ना इतना टेस्टी हलवा खा के। हाँ माँ जी, बस यूं समझिए आँख, नाक, कान और दिमाग सब खुल गए रश्मि का ये रूप देखकर। ये रूप देखकर मतलब भाभी का मतलब है कि उनका अन्नपूर्णा वाला रूप देखकर। अब तो हमें भी उनसे ये सीखना पड़ेगा। दोनों देवरानी जेठानी को शर्मा जी की नई बहू पर शक हो गया और अब दोनों ने उस पर नजर रखना शुरू कर दिया। दरअसल उनके पड़ोस में रहने वाले शर्मा जी की नई बहू महीना भर पहले ही ब्याह कर आई थी, लेकिन जब से वो शादी करके आई थी तो सोसाइटी के सभी लोग उसी के गुणगान करते रहते। वो दिखने में तो सुंदर थी, लेकिन उसके संस्कारों ने भी सबका दिल जीत लिया था, जिस कारण आस पड़ोस की सभी सासें हर वक्त बस शर्मा जी की नई बहू की तारीफ करती रहती और उन्हीं में शामिल थी उनकी सास गायत्री भी। एक रोज, प्रणाम आंटी जी। प्रणाम रश्मि बहू, सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? मंदिर जा रही हूँ आंटी जी। वो क्या है ना, अपने परिवार की खुशहाली की कामना करने। वाह वाह, क्या संस्कार है तेरे बहू, जीती रहे। घर आकर गायत्री अपनी दोनों बहुओं से, सीखो तुम दोनों भी कुछ शर्मा जी की नई बहू से। सुबह सुबह नहाकर साड़ी में लिपटी बिल्कुल देवी लक्ष्मी का रूप लग रही थी और पता है वो मंदिर जा रही थी। एक शर्मा जी की बहू है और एक मेरी बहुएं हैं जो मंदिर नहीं बल्कि मल्टीप्लेक्स जाने की शौकीन है। जितनी मर्जी मूवी दिखाने ले जाओ बाहर। ये कहकर गायत्री अपने कमरे में चली जाती है। ये माँ जी का कुछ ज्यादा नहीं हो रहा, हर बात पर शर्मा जी की नई बहू, शर्मा जी की नई बहू करती रहती हैं। बिल्कुल ठीक कहा भाभी, मुझे तो उस रश्मि में भी गड़बड़ लगती है। चलो आज चलकर उसका पीछा करते हैं। वो दोनों उसका पीछा करते हुए मंदिर की ओर चल पड़ती हैं। लेकिन जब वो दोनों मंदिर पहुंचती हैं तो रश्मि तो वहाँ नहीं होती। अरे भाभी, ये रश्मि तो मंदिर में कहीं नहीं दिख रही। कहीं यहाँ से चली तो नहीं गई? लेकिन इतनी जल्दी, हम तो उसके पीछे पीछे ही आ गए। ये तो मेरी समझ में भी नहीं आ रहा। मंदिर जाने का रास्ता तो एक ही है, फिर वो हमें दिखी क्यों नहीं? वो दोनों मंदिर से लौट रही थी कि तभी उन्हें सामने रश्मि नजर आती है, जो अपनी साड़ी उतारती है, जिसके नीचे उसने काफी छोटे कपड़े पहने हुए होते हैं। हे राम, ये मैं क्या देख रही हूँ? चल चल छुप कर देखते हैं। वो उस पर नजर रखती है। कुछ देर बाद एक लड़का वहाँ आता है, जिसके साथ वो सामने वाली मार्केट में शॉपिंग करने जाती है। ये देखो शर्मा जी की संस्कारी नई बहू यहाँ क्या गुल खिला रही है। माँ जी दिन भर इसके संस्कारों की तारीफ करती रहती है। हे भगवान, इस वक्त तो हम लोग अपना फोन भी नहीं लाए जो इनकी फोटो खींच लेते। हाँ, क्योंकि माँ जी को तो हमारी बात का विश्वास होगा नहीं। आपको क्या लगता है वो हमारे हाथ आ जाएगी? अरे नहीं, वो बहुत चालाक है, वो इतनी जल्दी हमारे हाथ नहीं आएगी। हाँ, लेकिन इसका भांडा तो फोड़ना ही पड़ेगा ना, नहीं तो इसके संस्कारों के चक्कर में माँ जी हमारा तेल निकाल देगी। बिल्कुल ठीक कहा तूने, लेकिन फिलहाल अब घर चलते हैं, नहीं तो माँ जी हम पर सवालों की झड़ी लगा देगी। दोनों देवरानी जेठानी घर आ जाती है
और इसी बारे में सोचती रहती हैं कि कैसे हम उसकी असलियत सबके सामने लाएं। उसने सबके सामने अपनी ऐसी इमेज बनाकर रखी है कि किसी को भी उस पर शक होगा ही नहीं। इसीलिए हमें जो भी करना है सबूत के साथ करना होगा। वो दोनों ये बात कर ही रही थी कि तभी उन्हें बाहर हॉल से रश्मि की बात करने की आवाज आती है। ये लो, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। 100 साल जिएगी ये चुड़ैल। चल चल कर देखते हैं कौन सा नया ड्रामा करने आई है। आ रश्मि बहू बैठ, बता आज कैसे आना हुआ। आंटी जी, सबसे पहले तो आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। आज मेरा जन्मदिन है और मैं बिल्डिंग के सभी बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना चाहती हूँ। बस बस, जीती रहे बहू, जीती रहे। भगवान तुझे लंबी उम्र दे और स्वस्थ रखे। तो आज क्या करने वाली हो तुम अपने जन्मदिन पर? मैं तो अपने जन्मदिन पर बस दुआएं कमाना चाहती हूँ, इसलिए सुबह मंदिर गई थी। भगवान जी का आशीर्वाद लेने के बाद आप सबका आशीर्वाद लेने आ गई। इसके बाद अनाथ आश्रम भी जाना है ना, अनाथ बच्चों को दान पुण्य करने। वाह बहू, क्या विचार है तेरे, क्या भले संस्कार हैं। नहीं तो आजकल की लड़कियां जन्मदिन पर छोटे छोटे कपड़े पहनकर टेढ़े मुंह बनाकर सेल्फी खींचेंगी, सोशल मीडिया पर खुद ही अपने बर्थडे का प्रचार करेंगी, बाहर घूमने जाएंगी, केक काटेंगी और बाहर का मुर्गा मारेंगी, वो भी दारू के साथ। मैं जानती हूँ, लेकिन तू सबसे अलग है। हाँ माँ जी, ये तो ठीक कहा आपने, वो सबसे अलग है। हमें भी तो सिखाओ भला अपने अच्छे संस्कार। जी, ये तो बस आप सबकी दुआएं हैं। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, मुझे अनाथ आश्रम जाने के लिए देर हो रही है। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती हैं। हम जानते हैं माँ जी, आप कहेंगी कितनी अच्छी है शर्मा जी की नई बहू। वैसे क्यों ना हम इस नेक काम में उसका साथ दें। मतलब हम सब और भी आस पड़ोस की औरतों को भी अनाथ आश्रम ले चलते हैं, सबको पुण्य भी मिलेगा और सब मिलकर उसका जन्मदिन भी वहीं मना लेंगे, उससे अच्छा लगेगा। क्या कहती हो जेठानी जी? हाँ, अच्छा विचार है। अब वो सब मिलकर अनाथ आश्रम जाते हैं, जहाँ उन्हें रश्मि कहीं नहीं मिलती। वो अनाथ आश्रम में उसके बारे में पता करते हैं, लेकिन वहाँ सभी किसी भी रश्मि के आने से इनकार करते हैं। वो सभी घर की ओर लौटने लगती हैं कि तभी उनकी नजर रश्मि पर जाती है, जहाँ रश्मि अपने दोस्तों के साथ हाथ में वाइन का ग्लास लिए डांस कर रही थी। आप सब यहाँ? हाँ रश्मि बहू, सोचा हम भी अनाथ आश्रम में थोड़ा दान पुण्य कर लें। वो आंटी जी, वो मैं बस अब बकरी की तरह मिमियाना बंद कर। हमारी आंखें खुल गई हैं, ये तेरी असलियत है। हम बेकार में तेरे कारण अपनी बहुओं को ताने देते रहते थे। और माँ जी, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, उस दिन जो आपने इसके हाथ का हलवा और पूरी बड़े चटकारे लगाकर खाया था ना, वो भी इसने कल्लू हलवाई से मंगवाया था। बता, अब बताती क्यों नहीं? हाँ, वो मैंने वहीं से मंगवाया था, क्योंकि सच तो ये है कि मुझे हलवा बनाना आता ही नहीं। क्या? बेचारी शर्मा जी के तो भाग फूट गए जो ऐसी बहू नहीं मिली। अरे अब तू शादीशुदा है, खुद को सुधार ले जरा, नहीं तो ऐसा ना हो तेरे कारण हमारी बहुएं भी बिगड़ जाए। लेकिन इन सबसे अब स्वाति और गुंजन बड़ी खुश थी। लाजवंती ने अपनी नई बहू शीतल को बहुत ही सुंदर खालिस सोने के बड़े बड़े झुमके उपहार में दिए। हर किसी की नजर उन झुमकों पर ही थी। लाजवंती की जेठानी कलावती की बहू रचना भी उन्हीं झुमकों पर नजर टिकाए खड़ी थी। माँ जी, आपने तो मुझे ऐसे बड़े बड़े झुमके दिए ही नहीं थे। चाची देखो, शीतल को कितने सुंदर बड़े बड़े झुमके उपहार में दे रही हैं। मुझे तो ऐसा लगता है आपने भेदभाव किया है। रुक, मैं लाजवंती से पूछती हूँ कि ये झुमके कहाँ से आए। लाजवंती, ये नई बहू के लिए बड़े बड़े झुमके कहाँ से लाई हो? पहले तो कभी नहीं देखे। भाभी, आप शायद भूल रहे हो, मुकेश की दादी ने मुझे शादी के बाद ये बड़े बड़े झुमके दिए थे, और आपने भी तो बताया था कि आपको अपनी मुंह दिखाई में वो नौलखा हार मिला था। ये वही झुमके हैं। आज मैंने सोचा मुकेश की बहू को दे देती हूँ। देखो ना, सुंदर लग रहे हैं ना। शीतल बहू, इन झुमकों में तुम्हारी दादी सास का आशीर्वाद है। इन झुमकों को संभाल कर रखना, ठीक है बहू? जी माँ जी, थैंक यू सो मच। मुझे ये गिफ्ट बहुत पसंद आया, मैं इसे हमेशा संभाल कर रखूंगी।
उस दिन के बाद शीतल जब भी कहीं जाती तो उसकी सास उसे बड़े झुमके पहनने के लिए कहती। एक दिन शीतल और लाजवंती को किसी के घर पूजा में जाना था। शीतल बहू, वो बड़े वाले झुमके पहनना मत भूलना। आज की पूजा में बहुत खास मेहमान आने वाले हैं। तुम ये बड़े झुमके पहन कर जाओगी तो सबको बहुत अच्छा लगेगा। मैं सबको बताऊंगी कि ये झुमके तुम्हारी सास की सास के हैं। हाँ हाँ माँ जी, आप चिंता मत करो, मैं पहन लूंगी। आपने इतने प्यार से दिए तो मैं इसे पहनना भला कैसे भूल सकती हूँ। लाजवंती के जाने के बाद शीतल तैयार होने लगती है, पर शीतल को वो झुमके वहां नहीं मिलते जहां उसने रखे थे। अरे, मैंने तो झुमके इसी बॉक्स में रखे थे, पर इस बॉक्स में तो वो झुमके हैं ही नहीं। क्या हुआ शीतल? माँ आवाज लगा रही है, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? मुकेश, मेरे बड़े झुमके नहीं मिल रहे। वही जो माँ जी ने मुझे मुंह दिखाई में दिए थे, मैंने इसी बॉक्स में रखे थे। अच्छा, रुको, मैं ढूंढने में मदद करता हूँ। शीतल और मुकेश हर जगह ढूंढते हैं, पर कहीं भी वो बड़े झुमके उन्हें नहीं मिलते। अब पूजा में तो जाना ही है। एक काम करो, तुम यही छोटी झुमकियां पहन लो, फिर बाद में ढूंढ लेना। मैंने तुम्हें बोला था कि झुमके संभाल कर रखना, पर तुमने शायद उन्हें संभालने में लापरवाही कर दी। मैंने कितने सालों से वो झुमके संभाल कर रखे हुए थे। मुकेश की दादी माँ की निशानी थी वो झुमके। शीतल के साथ साथ सबका मन बहुत खराब होता है। शीतल बहुत चिंता में थी कि आखिर उसके वो झुमके कहाँ गए, क्योंकि ऐसे तो उसके कमरे में कोई भी नहीं आया था। तभी शीतल की काम वाली मीना आ जाती है। मीना रचना के घर में भी काम करती थी। वो शीतल और लाजवंती की बातें सुन रही थी। बहू, तुम्हें अच्छे से याद है कि तुमने वो झुमके इस डिब्बे में ही रखे थे, कहीं और तो नहीं रख दिए थे? हाँ माँ जी, मुझे अच्छे से याद है, मैंने इसी डिब्बे में झुमके रखे थे। भाभी, आप कौन से झुमकों की बात कर रही हो? वही ना जो माँ जी ने आपको मुंह दिखाई में दिए थे? हाँ वही। क्या तुमने कहीं देखे हैं? हाँ भाभी, वो झुमके तो वहाँ ऊपर वाली अलमारी में रखे हैं। उस दिन रचना भाभी उन्हें ऊपर अलमारी में रख रही थी। मैंने उनसे पूछा भी था तो उन्होंने मुझे कहा कि आपने उन्हें बोला है कि संभाल कर ऊपर अलमारी में रखने को। मैंने नहीं बोला था, फिर रचना भाभी ने ऐसा क्यों किया होगा? मैं समझ गई बहू कि रचना बहू ने ऐसा क्यों किया है। चल, तेरी ताई जी के घर चलते हैं। लाजवंती और शीतल कलावती के घर जाती हैं और सारी बात बताती हैं। ये मैं क्या सुन रही हूँ रचना बहू, तुमने ऐसा क्यों किया? सबको साफ साफ कहो। रचना जान चुकी थी कि उसकी गलती पकड़ी जा चुकी है, इसलिए वो बहाना बनाने लगी। अरे शीतल, मेरा तो सारा प्लान ही चौपट हो गया। मैंने सोचा था कि मैं मजाक को थोड़ा आगे तक ले जाऊंगी। अब तुम इस घर में नई नई आई हो और मैं तुम्हारी जेठानी हूँ, तो थोड़ा बहुत हंसी मजाक करना तो बनता है। मैंने बड़े वाले झुमके छुपा दिए थे ताकि तुम्हारे साथ थोड़ी शरारत कर सकूं, पर इस मीना ने सारा मजा किरकिरा कर दिया। भाभी, क्या ऐसा मजाक ठीक है? खुद ही सोचो, शीतल इस घर में नहीं है। वो बेचारी तो पिछले 2 दिन से कितनी परेशान है। मैंने उसे यहाँ तक कह दिया कि वो जिम्मेदारी नहीं संभाल पाई। मुझे सचमुच बहुत बुरा लग रहा है। रचना का इस तरह से मजाक करना मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगा। रचना, आज के बाद ऐसा मजाक करने की कोई जरूरत नहीं है। शीतल तुम्हारी देवरानी है, उसके साथ अच्छे से रहना, क्योंकि मैं भी कलावती भाभी के साथ अच्छे से रहती आ रही हूँ। कलावती भाभी, मुझे इससे ज्यादा बताने की शायद जरूरत नहीं है कि हम दोनों देवरानी जेठानी में कितना प्यार है। चलो शीतल बहू, एक काम करो, आज रात को शादी में जाना है ना, तुम यही बड़े वाले झुमके पहनना, तुम पर बहुत सुंदर लगते हैं। झुमके मिल गए, मेरी बहू के चेहरे पर मुस्कान आ गई, नहीं तो चेहरा कितना